2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का एक ऐसा वर्ग जो भर्ती के इंतजार में बूढ़ा हो गया, लेकिन भर्ती नहीं आई। हजारों लाखों युवा ओवरेज हो गए, लेकिन भर्ती नहीं आई। आखिर 31 साल बाद राजस्थान की यह भर्ती आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंचाई विभाग की भर्ती की, जिसमें अब 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी। दरअसल राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे मरुभूमि की जीवन रेखा कहा जाता है, उसमें अब 31 साल बाद वर्क चार्ज कार्मिकों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार करीब 3000 वर्क चार्ज कार्मिकों की नियुक्ति करने की योजना बना रही है और इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस भर्ती की खास बात यह भी है कि नहर विभाग में सबसे छोटे पद के लिए भी अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ITI रखी जाएगी, यानी अब तकनीकी दक्षता को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि नहरों की देखरेख और संचालन और विधिक व्यवस्थित हो सके। दरअसल कुछ साल पहले तक इंदिरा गांधी नहर की सुरक्षा पूरी तरीके से वर्क चार्ज कार्मिकों, जिन्हें बेलदार भी कहा जाता था, उनके भरोसे रहती थी। ये कर्मचारी नहर के किनारे किनारे गश्त करते थे, पानी की आपूर्ति पर नजर रखते थे और किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत प्रशासन तक पहुंचाते थे। पूरे नहरी तंत्र में कभी 3000 से अधिक वर्क चार्ज कार्मिक तैनात रहते थे, लेकिन 1994 के बाद से कोई नई भर्ती नहीं हुई और अब इनकी संख्या घटकर केवल 150 के आसपास रह गई है। और इसका असर यह हुआ कि नहर सुरक्षा का पूरा तंत्र लगभग निष्क्रिय हो गया। आज नहरों में पानी चोरी जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं और विभाग को हर बार पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, वह भी तब जब अभियंताओं को इसकी जानकारी मिलती है। समस्या यह है कि अभियंता नहरों के किनारे रात्रि निवास नहीं करते, वे अधिकतर शहरों में रहते हैं और नहरी क्षेत्रों से दूरी बनाए रखते हैं, जबकि पानी की चोरी की अधिकांश घटनाएं रात के समय में होती हैं। जब वर्क चार्ज कर्मचारी मौजूद थे तो वे नहर किनारे ही रहते थे, रात्रि गश्त करते थे और नहर की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। उनका नेटवर्क इतना मजबूत था कि प्रशासन तो नहर की पल पल की जानकारी मिलती रहती थी। लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी है। लगातार कर्मचारी संगठनों ने सरकार से वर्क चार्ज भर्तियां फिर से शुरू करने की मांग उठाई थी, ज्ञापन सौंपे और आंदोलन किए, मगर दशकों तक किसी भी सरकार ने उनकी मंशा पर ध्यान नहीं दिया। अब जाकर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। सरकार ने मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है कि वर्क चार्ज पदों पर दोबारा भर्ती की जाए। यह योजना केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना तक सीमित नहीं है, बल्कि ERCP और अन्य नहरी परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार बीकानेर को कुल 3000 पदों में से लगभग 8000 वर्क चार्ज कार्मिक मिल सकते हैं और इसका कारण यह है कि वर्तमान में नहर परियोजना में जो 150 कर्मचारी बचे हैं, वे भी अगले 1-2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में नहरों की सुरक्षा और संचालन का पूरा दायित्व अभियंताओं के भरोसे रह गया है, जो व्यवहारिक रूप से मुश्किल है। हालांकि इस भर्ती का एक राजनीतिक पहलू भी है। माना जा रहा है कि सरकार वर्क चार्ज भर्ती को 2027 के चुनावी साल से पहले पूरा करने की योजना बना रही, ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे पिछली कांग्रेस सरकार ने सफाई कर्मचारी भर्ती की घोषणा की थी, मगर उसे पूरा नहीं कर पाई और चुनाव में उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। वर्तमान सरकार ने भी उस भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए इस बार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वर्क चार्ज भर्ती को समय रहते शुरू किया जाए और जनता को इसका परिणाम दिखाई दे। अगर सरकार अपने इस वादे पर अमल करती है तो यह न केवल नहर परियोजना के लिए राहत की खबर होगी, बल्कि उन इलाकों के किसानों के लिए भी बड़ी उम्मीद बनेगी जो नहरों पर निर्भर है। इसके साथ ही राजस्थान के बेरोजगार युवाओं जो इस भर्ती का सालों से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी। वहीं अगर इसको लेकर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।